जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 12th का 1.1 का क्वेश्चन 5। इसमें पार्ट हमें 5 दिए गए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में बोला गया है r बराबर एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस। ओके, हमें इसके रिलेशंस के बारे में बताना है कि रेफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और या फिर ट्रांजिटिव है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है ए बराबर एक्स वाई जेड। मैं यहाँ पे 3 लोग ले लेती हूँ, आप यहाँ पे 4 या 6 जितने भी लोग आप चाहते हैं उतने ले सकते हैं। किसी टावर के अंदर है, ठीक है। एक्स वाई जेड किसी टावर के अंदर हैं और ये ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स है हमारे एक्स वाई जेड और वो किसी टावर के अंदर हैं, ठीक है। तो माना 3 पर्सन है, मैंने 3 माने हैं, आप 4 5 6 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, वर्क एट द सेम प्लेस। अब हमें इनके रिलेशन बताने हैं कि रेफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए हमारे रिलेशन बन सकते हैं। देखो हमारे रिलेशन क्या क्या बनेंगे। आर बराबर एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। देखो कैसे वो कह रहा है कि भाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो एक्स यानी कि एक्स है तो वो एक ही जगह काम करेगा ना, दूसरी जगह कैसे जा सकता है। यानी कि मान लीजिए मैं हूँ तो मैं एक ही जगह एक टाइम पे काम कर सकती हूँ, अलग जगह तो नहीं जा सकती, ठीक है। इसी तरह से वाई भी एक ही जगह काम करेगा, इसी तरह से जेड भी एक ही जगह काम करेगा, ठीक है। अब इसके पेयर क्या क्या बन सकते हैं आप इस तरह से बहुत ईजिली समझ सकते हैं। देखो एक्स वाई जेड और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। देखो एक्स और एक्स का बन चुका, अब एक्स का वाई के साथ, ठीक है, फिर एक्स का जेड के साथ, ओके। इसी तरह से वाई का फिर एक्स के साथ, फिर वाई का जेड के साथ, इसी तरह से जेड का पहले एक्स के साथ और फिर जेड का वाई के साथ। ये हमारे आ गए यहाँ पे एलिमेंट्स पेयर, ठीक है। तो ये हमारे इतने एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं एक जगह काम कर रही हूँ तो मैं दूसरी जगह नहीं काम कर सकती। अब हमें बताना है कि रेफ्लेक्सिव है या नहीं। ओके, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेफ्लेक्सिव। अब रेफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, देखो ये रही ए बी बी। तो देखो एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए ये हमारा रेफ्लेक्सिव है। ओके, सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक के लिए हमारी कंडीशन होती है ए बी और बी ए, यानी कि पहले को और दूसरे को हम उल्टा कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ए बी, ये देखो एक्स वाई है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे क्या वाई एक्स है, वाई एक्स ये रहा, है ना। तो ये सिमेट्रिक भी है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हाँ, इट्स सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे हम लाइन डाल देते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ए बी बी सी ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। देखो ऐसे लिखेंगे हम ए बी बी सी और फिर ए सी होने चाहिए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। देखो ए बी का मतलब है यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो वाई जेड एक्स वाई, ये देखिए वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है यहाँ पर, तो वाई जेड भी बिलोंग्स टू आर है। अब एक्स और जेड हमें देखना है, ठीक है। एक्स और जेड क्या बिलोंग्स टू आर है, एक्स जेड, देखो ये रहा, है ना। एक्स जेड यहाँ से भी ले सकते हैं, एक्स जेड ये रहा, तो एक्स जेड भी यहाँ पर बिलोंग्स टू आर है।
इसलिए ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। ओके, अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन है बी, जो बी पार्ट है इसका, आर बराबर एक्स वाई बराबर एक्स एंड वाई लिव इन द सेम प्लेस। अब वो चाहे तो वर्क करते हो एक प्लेस पे, चाहे वो रहते हो सेम प्लेस पे, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे खुद करेंगे, हम करेंगे पार्ट सी। ओके, पार्ट सी में कह रहा है कि रिलेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है, पहले इसको हम इस तरह समझते हैं, ये एक्स है और ये वाई है। ओके, ये एक्स है और ये हमारा वाई है। अब ये कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ये देखो, ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये एक्स है, उफ, और ये वाई है। ओके, ये एक्स है और ये वाई है, और एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें वही चीज़ें बतानी है, रेफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, तो रेफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की तीनों कंडीशंस मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख ली हैं, आप भी इसी तरह से लिखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो सबसे पहले इसके सेट हो जाएंगे यहाँ पर ए एक्स वाई जेड। ठीक है, हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो ऑल पेयर, देखो पेयर क्या क्या बन रहे हैं यहाँ पर, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। ठीक है, तो अब ये बताना है हमें कि ये रेफ्लेक्सिव है या नहीं। अब देखो रेफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, रेफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और जेड बिलोंग्स टू आर। ओके, बट यहाँ पे देखिए आप कि जो प्रेजेंट नहीं हो सकता, एक्स बड़ा है वाई से, इसमें क्या बोला गया है कि जो एक्स है वो वाई से बड़ा है, तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। ठीक है, एक्स जो है वो कोई वाई से बड़ा है, तो वो हमें बिल्कुल सिंपली दिया हुआ कि एक्स जो है वाई से बड़ा है, तो दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, कोई खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बी नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये रीज़न हम दे सकते हैं, एक्स कैन नॉट बी। देखो यहाँ पे हम रीज़न भी देंगे कि ये रेफ्लेक्सिव नहीं है, तो क्यों नहीं, आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि एक्स जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, तो वो कभी भी एक्स बराबर नहीं हो सकता, ना ही वो एक्स वाई के बराबर हो सकता। ठीक है, एक्स ना ही खुद के बराबर हो सकता है और ना ही एक्स वाई के बराबर हो सकता है। तो रीज़न हम देंगे क्योंकि देखो एक्स एक्स दोनों सेम हाइट के नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि एक्स जो है वो बड़ा है, तो दोनों सेम हाइट के कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए रीज़न हम देंगे एक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स इट सेल्फ। ओके, समझ आई बात आपको कि एक्स खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, इसलिए ये यहाँ पे नॉट रेफ्लेक्सिव है, नॉट रेफ्लेक्सिव। ओके, अगला है हमारा क्या, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है ए बी या बी ए होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देखो हम देख लेते हैं सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई से, देखो एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या वाई, अब देखो ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे इस तरह भी कर लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखो एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, हमें बिल्कुल क्लियरली दिया गया है, तो क्या वाई कभी भी एक्स से इस कंडीशन के हिसाब से बड़ा हो सकता है,
नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉट सिमेट्रिक। ओके, अगला होता है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है हमारी? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फिर वाई जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और फिर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, अब यहाँ पे हम जेड भी ले लेते हैं। देखो ये है हमारा जेड, ठीक है, और ये भी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, और वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा है जेड से। बिल्कुल क्लियर चीज़ है। ये क्या कह रहा है कि भाई एक्स जो है 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या जेड और एक्स में, यहाँ पे देखो एक्स और जेड में क्या 7 सेंटीमीटर का फ़र्क है? नहीं, क्योंकि वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो एक्स और जेड में जो फ़र्क आएगा वो 14 सेंटीमीटर का आएगा। ठीक है, तो एक्स तो जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, और वाई जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है जेड से। तो ये दोनों तो हमारे बिलोंग करते हैं, लेकिन कभी भी एक्स से जो है वो यहाँ पे जेड और एक्स में 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं है और 14 का डिफरेंस है। तो एक्स बड़ा है जेड से लेकिन 14 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, एक्स बड़ा है जेड से लेकिन कितने सेंटीमीटर बड़ा है? 14। इसलिए इन दोनों में तो सेम डिफरेंस है, बट यहाँ पे ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, बिकॉज एक्स और जो जेड है उसका जो डिफरेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव। रीज़न भी दे सकते हैं इसमें, बिकॉज एक्स इज़ 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे अगला पार्ट भी। अब हम चलते हैं अगले पार्ट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें पहले पेज से लेना होगा। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि ये वाला डी, एक्स वाई, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। ओके, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे देखो एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है जी, एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लिख ली है रेफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स वाइफ है, ठीक है, और जो वाई है वो यहाँ पे हस्बैंड है। ओके, ये वाइफ है भाई एक्स और ये हस्बैंड है। ठीक है, अब तो सबसे पहली कंडीशन है हमारी, यहाँ पे हम एक्स इज़ वाइफ है, तो यहाँ पे देखो हमें सोशल लाइफ से रिलेट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रिलेशन का मतलब ही यही है कि हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ क्वेश्चन में हमें रिलेशंस को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले रेफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए? एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड। ठीक है, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो एक्स कभी भी, क्या एक्स जो है वो कभी खुद की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। वो कैसे हो जाएगा खुद की पत्नी भाई? जब यहाँ पे हस्बैंड वाई दिया हुआ है, तो एक्स की पत्नी कैसे हो सकता है? और यहाँ पे वाई हस्बैंड है, तो वाई कभी खुद का हस्बैंड नहीं हो सकता। ठीक है, और जेड का भी यहाँ कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम इसको लिख देंगे नॉट रेफ्लेक्सिव। ओके, उसके बाद बात आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है यहाँ पे? एक्स वाई और वाई एक्स होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे देखिए एक्स पत्नी है और वाई इसका पति है। अब हम इन दोनों को चेंज कर दें, जैसे कि हमने वाई यहाँ लिख दिया और एक्स यहाँ लिख दिया,
तो यहाँ पे जब गिवन ही है कि भाई वाई जो है वो पति है और एक्स जो है वो पत्नी है, तो क्या कभी पत्नी पत्नी चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा एक्स वाई तो ठीक है, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है। जो एक्स है वो पत्नी है और जो वाइफ है वो वाई है जो वो हस्बैंड है। अब इन दोनों को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भाई वाई जो है वो पत्नी है और एक्स जो है वो पति है। ये नहीं हो सकता बिकॉज हमारी कंडीशन यहाँ पे हमें अलाउ नहीं करती। तो ये आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। ओके, अगला पॉइंट होता है इसमें ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक्स पत्नी है और वाई हस्बैंड है, तो पहली कंडीशन तो हमारी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे चेंज करेंगे तो ना ही यहाँ पे वाई कभी पत्नी हो सकता है, ना ही जेड यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हस्बैंड जेड एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो एक्स जेड कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमें गिवन है कि भाई एक्स पत्नी है और वाई इसका पति है, तो जेड कहाँ से आया, इसलिए ये भी रिलेशन में नहीं हो सकता। इसलिए हो जाएगा हमारा ये नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। आप इस तरह से बार बार ही प्रैक्टिस करेंगे सम की तो आपको समझ में आएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय